PDP MLA वहीदुर्रहमान पारा पिछले कई दिनों से सुर्खियों की ज़ीनत बने हुए हैं, क्योंकि उनके जो ट्वीट्स हैं कहीं ना कहीं उनके ट्वीट से यहाँ की सियासत में खलबली मची है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने महराज मलिक के PSO को लेकर ट्वीट किया, जिसमें ये जो इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है कि वहीदुर्रहमान साहब ने झूठ कहा है, असेंबली सेक्रेटरी ने कोई एंडोर्समेंट उस PSA की नहीं की। तो हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल बनफ्स नफीस वहीदुर्रहमान पारा साहब मौजूद है। इनसे ही जानना चाहेंगे कि वो ट्वीट जो है एक्चुअल में था क्या। वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ट्वीट किया था, हालांकि रहीम राठौर साहब उसको डिनाई कर रहे हैं, असल में आप कहना क्या चाहते थे उस ट्वीट के जरिए? ये है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है एक लॉलेस लॉ है और एक MLA के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। अगर उनके ख़िलाफ़ किया गया तो आम लोगों की क्या हालत होगी। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने इलेक्शन लड़ा, कैंपेन सबका था PSA ख़त्म करेंगे, हम मिसयूज़ ऑफ PSA ख़त्म होगा। हम चाहते हैं असेंबली हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं यहाँ पर, मिलकर सब एक अहद करें कि इस लॉ को ख़त्म करना है। अगर कानून में हमें वो ताकत नहीं है तो कम से कम इसकी मजम्मत करें। या एक लेजिस्लेटर के ख़िलाफ़ आज इस्तेमाल हुआ है, कल को हर शख्स के ख़िलाफ़ होगा, सब MLAs के ख़िलाफ़ होगा, बाकी लीडरों के ख़िलाफ़ होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ स्टैंड, द JNK असेंबली हैज़ टू टेक अ स्टैंड, ऑनरेबल स्पीकर साहब हैज़ टू टेक अ स्टैंड। वो इस हाउस के कस्टोडियन है, हमें कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने नोटिफाई किया, आप इसी तरीके में मजम्मत भी नोटिफाई करिए कि इसके लिए यहाँ जगह नहीं है। हम मजम्मत करते हैं, हमारे टीम में से एक बंदा उठाया गया है जो इलेक्टेड बंदा है, एक सिलेक्टेड ऑफिसर की वजह से, DC की वजह से आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कैसे जेल में डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और इसी की हम मजम्मत करते हैं। हमें लगता है गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए ताकि कोर्ट भी उस मजम्मत का कंसिडरेशन करे, उस ऑर्डर को रिवोक करे। सर, लेकिन राठौर साहब की तरफ से कहा गया कि मेरे डोमेन में नहीं था, ना ही मेरा काम था सिर्फ कन्वे करना बाकी मेंबर्स को, तो वो किस तरीके से उस चीज़ को रोक सकते हैं? देखिए, उनके डोमेन में नहीं था, लेकिन एज अ स्पीकर दे कैन कंडेम इट, एज कस्टोडियन ऑफ असेंबली ही कैन कंडेम इट ऑलवेज। जिस तरीके में उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया वो ये भी कर सकते हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और उसी चीज़ से ये बाहर भी आएंगे महराज साहब। आखिर में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, आपने आज एक और ट्वीट किया है इलेक्शन कॉन्फ्रेंस के स्टैंड को लेकर, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या आपको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने NDA को सपोर्ट किया? हमने पूछा कि किसको सपोर्ट किया है और उसमें आगा साहब का जो जवाब आया कि हमें पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो वाज़ेह बात है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस NDA के फेवर में थी तो उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी। अगर वो खिलाफ़ होती तो बाज़ाब्ता एक पार्टी का व्हिप जारी होता है। तो 3 MP है लेकिन पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो ये बहुत मतलब डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। आखिर में मुख्तसरन जानना चाहेंगे, कई और मामले कुछ दिनों में यहाँ पे आए, FAT स्कूल्स का मामला, अभी डेली वेजर्स का जो टाइम दिया गया था 6 महीना, वो भी अब आने वाला है। उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन के जो मामला थे, कमेटी बनाई गई थी, उसका भी कोई अभी तक नहीं आ रहा है। तो हालांकि आपने प्रोटेस्ट में भी जो है ज्वाइन किया था। अनफॉर्चुनेट है, एक मुद्दा है जो सब ने प्रॉमिस भी किया इलेक्शंस में और हम चाहते भी है कि ओपन मेरिट के साथ बहुत गलत नाइंसाफ़ी हो रही है। द इशू ऑफ रिजर्वेशन should be rationalized as per population. We have been appealing it, advocating it. Unfortunately उमर साहब ने उस पर एक कैबिनेट कमेटी बिठाई, वादे किए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो कोई ज़्यादा सियासत की बात नहीं है, लेकिन नौजवानों के फ्यूचर का मसला है, तालीम का मसला है, उस जगह की जॉब्स और रिसोर्सेज का मसला है। तो हम चाहेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इस पर क्लैरिटी दे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, ताकि नौजवानों को भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी। खबरें आ रही है कि RTI के जरिए उसकी डिटेल्स नहीं दी जा रही। अनफॉर्चुनेट है, मिलना चाहिए। पब्लिक डोमेन में कोई सीक्रेट बात तो है नहीं, तो गवर्नमेंट शुड क्लियर द एयर ऑन दिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थे PDP लीडर और MLA पुलवामा वहीदुर्रहमान पारा साहब, जिनका मानना है कि हमने क्लियरली बताया था कि जिस तरीके से नोटिफिकेशन अब्दुर्रहीम राठौर जो कि स्पीकर असेंबली है उन्होंने निकाली थी, वैसे ही वो इस एक्ट की मजम्मत भी कर सकते हैं, जो कि उन्होंने नहीं किया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए वॉइस टेलीविज़न उर्दू।